काफ़ी देर से सिमयोन मुझे कॉल्स कर रहा था और कह रहा था कि इसके पास मेरे लिए कोई काम है। देखते हैं कि भाई काम है कौन सा। मगर उससे पहले गाड़ी चेक करो भाई। ये वाली गाड़ी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसका कलर भी अच्छा है। ये सामने दो फैंस क्यों लगा के रखे हैं? मेरे ख्याल से रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए ये सामने वाले दो फैंस लगाए होंगे सिमयोन ने। पता नहीं अभी ये चलते हैं या फिर नहीं। गाड़ी के अंदर बैठ के चेक कर लेंगे भाई। ये 4 एग्जॉस्ट हैं इसके अंदर। मुझे तो अच्छी लग रही है और गाड़ी का कलर भी अच्छा है। इसके अंदर बैठ के चेक करता हूँ। सिमयोन तो वैसे भी यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। और हाँ भाई, ये चारों के 4 इसके एग्जॉस्ट हैं। गाड़ी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड है मगर ये फैंस चल नहीं रहे। ये बात समझ में नहीं आ रही है। सामने वाली साइड पे 2 फैंस लगे हुए हैं मगर चल नहीं रहे। किसी काम के नहीं है। मेरे ख्याल से कोई डेकोरेशन पीस होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वाली गाड़ी हीटअप हो तब ये वाले फैंस काम करें। गाड़ी तो मानना पड़ेगा अच्छी है लेकिन ये सिमयोन मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। वो रहा भाई, बाहर खड़ा हुआ है सिमयोन। फटाफट से चलते हैं इसके पास। मैं तो इसके शोरूम के अंदर ही आ गया था। यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। हाँ भाई सिमयोन, बताओ क्या प्लान है? तुमने कहा है कि मेरे लिए कोई काम है। जल्दी करो भाई, जल्दी से बैठो गाड़ी के अंदर। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ना तो मुझे मत कहना। ठीक है, नहीं कहता हूँ। लगता है कि जल्दी में है। गाड़ी तो ये वाली भी अच्छी है लेकिन अंदर वाली गाड़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं तो बस चाहता हूँ कि पैसे बन जाएं। कह रहा था कि पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये वाली गाड़ी है कौन सी? लैम्बोर्गिनी का कोई मॉडल है क्या? आगे से तो अच्छी लग रही है। गाड़ी की स्पीड पता नहीं कितनी तेज़ होगी। ठीक है भाई, गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ कि भाई जाना किधर है? काम कौन सा है? पैसे कितने मिलेंगे? सीधा तुमने बोला कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। अभी ये बताओ कि हम लोग जा किधर रहे हैं? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ भाई। एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट। पैसा बनाना है या नहीं? पैसा बनाना है तभी तो आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे पता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन कुछ बताओ तो सही। लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के अंदर एक बंदा हमारा वेट कर रहा है और ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से तुम एयरपोर्ट पहुँच जाओ एक दफ़ा, उसके बाद आएगा मज़ा। बंदा अमीर है, सही है। एयरपोर्ट के अंदर है, ये भी सही है। इसके पास कोई काम है क्या? काम तो मेरे पास है। मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ इसके पास। थोड़ा सा खतरनाक काम है मगर मुझे पता है कि तुम कर लोगे। हाँ कर लूँगा सिमयोन। काम तो सारे के सारे मैं कर ही सकता हूँ लेकिन अभी बताओ तो सही कि काम है किस तरह का? ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, गाड़ियाँ चुरानी है। मुझे पता है कि गाड़ियाँ तो तुम चुरा ही लोगे। हाँ गाड़ियाँ तो चुरा ही लूँगा, बदले में पैसे लूँगा। पैसे कितने मिलेंगे? मुझे तो लगता है कि भाई 10-15 लाख करोड़। क्या बात कर रहे हो? 10-15 लाख या करोड़? 10-15 लाख करोड़ भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी गाड़ी है भाई? इतनी महंगी गाड़ी लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। ऐसा तो तुम्हें लगता है ना भाई। तुम्हें क्या लगता है कि 100-200 करोड़ की बात है? नहीं भाई, 1000 करोड़ भी नहीं, लाखों करोड़ की बात है। मज़ा आएगा, तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है सिमयोन, अगर ऐसा हो गया ना तो मज़ा आ जाएगा। अगर मुझे 15 लाख करोड़ मिल गए ना तो उनमें से 5 लाख करोड़ तुम्हारे। वो तो ठीक है, रेशो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अभी वो राइट साइड पे चलो, वो जो राइट साइड पे हैंगर है ना वहाँ पे चलो। जल्दी करो, बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा वेट नहीं करेगा हम लोग का। अगर तो उसको हम लोग से काम है तो वेट करेगा वो सिमयोन। वेट तो करना पड़ेगा इसको। इस वाले हैंगर की बात कर रहे हो? हाँ भाई, इसी हैंगर की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे आगे लेके जाओ गाड़ी को। गाड़ी को तो आगे लेके जा रहा हूँ सिमयोन। ये कौन है भाई? कौन है ये बंदा? इतने ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं सामने। गाड़ी को यहाँ पे पार्क करो और आ जाओ, चलते हैं इसके पास। ठीक है, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। ये देखो पैसे कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं इधर। 1 लाख करोड़ का एक बंडल है। कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मुझे तो लगता है कि 10-15 लाख करोड़ होंगे। और ये सामने प्राइवेट जेट भी खड़ा हुआ है। उसके पीछे एक बड़ा वाला कार्गो प्लेन भी खड़ा हुआ है। सर मुझसे काम है क्या? जी हाँ, तुमसे काम है। सिमयोन को बोलो चला जाए यहाँ से।
लेकिन सर मैं लेकर आया हूँ इसको, मेरा बंदा है ये। आप मुझे बताओ ना क्या काम है, ये मेरा ही लड़का है। मैंने बोला तुम चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा, बाकी बात मैं इस लड़के से अकेले में करूँगा। अच्छा चलो ठीक है सर, चलता हूँ मैं। सही है भाई, चलता हूँ। ऐसे कैसे चलता हूँ सिमियोन, तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आया हूँ और तुम जा रहे हो। फिक्र मत करो भाई, ये मेरा पुराना क्लाइंट है और ये लॉस सैंटोस का नहीं है, जापान से आया है इधर। ठीक है, मगर इसको क्यों जाने का कह रहे हो, ये मेरे साथ ही रुकेगा। नहीं नहीं नहीं, ये जाएगा। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है। सही है सिमियोन, जाओ तुम। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। अच्छे से डील करना और ये सारे के सारे पैसे लेकर आना। सही है भाई, चलता हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि मेरी भी लाइफ चेंज हो गई है। अच्छा शेयर मिलेगा मुझे और बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। देखता हूँ कि कितने मिलते हैं। 2-3 लाख करोड़ तो कमा ही लूँगा मैं। सिमियोन तो जा चुका है। हाँ बोलो, अभी मैं तुम्हें सर तो नहीं कहूँगा, लेकिन बताओ काम क्या है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं जापानीज माफिया बॉस हूँ, जापान से आया हूँ लॉस सैंटोस के अंदर। और अब तुम सोच रहे होगे कि मैं आया क्यों हूँ इधर। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो अच्छी लगी हैं मुझे। अभी दिक्कत यह है कि वो गाड़ियाँ मैं चुरा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मगर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम कर लोगे और अगर तुमने मेरा काम किया तो ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। वो तो सही है, लेकिन इधर आओ, बात सुनो। गाड़ियां हैं कितनी? मैंने 4 गाड़ियां पसंद की हैं लॉस सैंटोस के अंदर, पूरी की पूरी 4 गाड़ियां। अभी तुम मुझे एक गाड़ी ला के दोगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दूसरी गाड़ी फिर पैसे, तीसरी गाड़ी फिर पैसे। हाँ समझ गया हूँ, पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ ये काम, समझ गया हूँ। एक गाड़ी लेकर आऊँगा, तुम मुझे पैसे दोगे, लेकिन गाड़ियाँ लेके कैसे जाओगे लॉस सैंटोस से बाहर? लगता है कि तुमने मेरा कार्गो प्लेन नहीं देखा अभी तक। इधर आओ, दिखाता हूँ तुम्हें अपना कार्गो प्लेन। लड़का तो ये काम का लग रहा है मुझे और यही है जो मेरा काम करेगा। एक दफ़ा ये सारी की सारी गाड़ियाँ मुझे मिल जाएं, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ये मुझसे पूछ रहा था कि गाड़ियाँ कैसे लेके जाऊँगा। आ जाओ लड़के, जल्दी करो, फॉलो करो। यह है मेरा कार्गो प्लेन, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये साइज़ में। चलो पायलट जल्दी करो, इसका पीछे वाला दरवाज़ा खोलो। ठीक है सर, समझ गया हूँ, बस समझ गया हूँ मैं। 4 गाड़ियाँ तो आ जाएंगी इसके अंदर। जी हाँ बिल्कुल, 4 गाड़ियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। अभी आ जाओ, फॉलो करो मुझे और साथ में अपना माइंड भी बना लो। सोच लो कि तुम मेरे लिए काम करोगे या फिर नहीं। सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियाँ चुरानी हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे लॉस सैंटोस छोड़ के वापस जापान जाना होगा। अभी फैसला तुम्हारे हाथ में है, बताओ आधे घंटे में मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा काम, लेकिन अभी टाइम का कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी काम करोगे जल्दी पैसा बनाओगे। अभी मैं तुम्हें पहली गाड़ी के बारे में बताता हूँ। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना सिमियोन, इसके शोरूम के अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है। सबसे पहले तो वो वाली गाड़ी चुरा के लाओ इधर और बदले में मैं तुम्हें दूंगा 100 करोड़। ये क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़? 100 करोड़ पहली गाड़ी के, दूसरी गाड़ी के 1000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़। पैसे सारे तुम्हें ही दूंगा मैं। लेकिन अभी बताओ गाड़ी ले आओगे? गाड़ी तो ले आऊँगा सर, लेकिन ये सिमियोन दोस्त है मेरा, यही तो लेकर आया है मुझे आपके पास। और आपका भी दोस्त है ना सिमियोन, अपने दोस्त को लूटोगे? मुझे हाँ या ना में जवाब दो, गाड़ी लाओगे या नहीं? ठीक है ले आऊँगा सर। वो जो ब्लैक कलर की गाड़ी है उसकी बात कर रहे हो ना? जी हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी लेकर आओ। ठीक है
कर रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ भाई। अभी ये सिमियोन तो दोस्त है ना मेरा, सिमियोन की गाड़ी कैसे लेकर आ सकता हूँ मैं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। जाता हूँ भाई, सिमियोन की गाड़ी चुराता हूँ मैं, लेकिन ये वाली वैन साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि जिस गाड़ी में आया था मैं वो गाड़ी तो जा चुकी है। इसके प्राइवेट जेट को टक्कर मार दी मैंने, मगर इसको कुछ हुआ नहीं। इसके पास अपनी सिक्योरिटी है भाई, पैसा बहुत ज़्यादा है इस बंदे के पास। लेकिन खैर मैं तो जा रहा हूँ सिमियोन के पास। वो जो ब्लैक कलर की गाड़ी हम लोगों ने देखी थी ना, वो गाड़ी चाहिए इसको। बंदा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जापानीज माफिया बॉस है भाई, ये माफिया का बंदा है, इसीलिए अपने दोस्तों को लूट रहा है। ये कह रहा है कि सिमियोन की गाड़ी लेकर आओ। अभी मैं नया नया बंदा हूँ ना, इसीलिए ये मेरे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं रहा। लेकिन अगर एक दो गाड़ियाँ मैंने इसके लिए चुरा ली, उसके बाद ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा और फिर महंगी गाड़ी चुराने का बोलेगा। अभी पता नहीं दूसरी गाड़ी कौन सी होगी। सिमियोन को पता चला ना तो भाई सिमियोन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया है, सिमियोन की 100 करोड़ की गाड़ी है ना, ये जापानीज माफिया बॉस 100 करोड़ दे रहा है गाड़ी के। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि गाड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी भाई। ठीक है अच्छी थी, लेकिन ब्लैक कलर की थी, गोल्ड या डायमंड की नहीं थी। अगर तो गाड़ी गोल्ड की होती ना तो 100 करोड़ ठीक थे भाई, समझ में आता था। मगर ब्लैक कलर की गाड़ी के 100 करोड़ बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो जो सिमियोन की गाड़ी है वो 10 करोड़ की होगी। अब मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? पूरे के पूरे 100 करोड़, उनमें से 50 करोड़ मैं सिमियोन को दे दूंगा। सिमियोन को उसकी 10 करोड़ की गाड़ी के 50 करोड़ मिल जाएंगे, खुश हो जाएगा सिमियोन भी, और साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। शोरूम पर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं। अभी पता नहीं सिमियोन शोरूम पर होगा या फिर नहीं। अगर सिमियोन हुआ ना तो भाई फिर काम खराब हो जाएगा। सिमियोन के सामने तो मैं उसकी गाड़ी नहीं चुरा सकता हूँ, काम उस बंदे ने मुझे खतरनाक दिया है। जो बंदा मुझे लेकर आया था उसके पास, उसी के शोरूम के अंदर से गाड़ी चुराने का बोल दिया उसने मुझे। और ये सिमियोन भी वही बंदा है जो मुझे उस माफिया बॉस के पास लेकर गया था। अभी फ़िलहाल सिमियोन नहीं दिख रहा, पता नहीं ऑफिस के अंदर है या किधर है। मैं ये गाड़ी लेके निकलता हूँ। इस वाली गाड़ी के 100 करोड़ मिलेंगे ना, काफ़ी हैं। और ये गाड़ी भाई कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रही है मुझे। इस वाली गाड़ी पर वाइड बॉडी किट भी लगी हुई है, इसका स्पॉइलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेन रोड से जाएंगे हम लोग, जल्दी पहुँचेंगे। उस बंदे ने कहा है कि टाइम कितना है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। अभी आधे घंटे में 4 गाड़ियाँ चुराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर लूँगा। भाई गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग गया होगा। अगर तो ज़्यादा स्क्रैचेस लगे ना तो फिर ये बंदा मुझे पैसे पूरे नहीं देगा। एक स्क्रैच लग गया है गाड़ी के ऊपर भाई, बिल्कुल सामने वाली साइड पे स्क्रैच लगा है, मगर गाड़ी की हेडलाइट्स बिल्कुल ठीक हैं। खैर है, अभी इतना तो होता ही है। उसने मुझे कहा है कि टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है तो गाड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी। और अब अगर गाड़ी तेज़ चलेगी तो लगेगी ना कहीं पे। 170 की स्पीड में जा रही है ये वाली गाड़ी। एयरपोर्ट के अंदर चला जाऊँ ना, उसके बाद टर्बो निकालूंगा। सिमियोन के शोरूम के अंदर CCTV कैमरास लगे हुए हैं और इसने अब तक देख भी लिया होगा कि मैंने इसकी गाड़ी चुरा ली है। लेकिन खैर है भाई, दोस्त है अपना, समझ जाएगा। 10 करोड़ की गाड़ी के 50 करोड़ दे रहा हूँ, और क्या चाहिए इसको। 50 करोड़ मुझे भी मिल जाएंगे। अभी चलते हैं उस बंदे के पास, खुश हो जाएगा भाई। जो उसने कहा था मैंने बिल्कुल वही किया है। देखते हैं कि दूसरी गाड़ी कौन सी है। इसकी स्पीड देखो भाई, क्या ही स्पीड है इसकी, 500 से ऊपर निकल गई है। और गई मेरे ख्याल से गाड़ी गई, उल्टी हो गई है ना, स्क्रैचेस पड़ गए होंगे इसके ऊपर। मैंने गाड़ी को बचाने की कोशिश तो की है, बस ये माइनर से स्क्रैचेस हैं, इतना तो चलता है। गाड़ी डैमेज नहीं हुई है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। इस वाले बंदे को जाके दिखाता हूँ। सर ये लो, गाड़ी लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए। तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी लेकर आ गए गाड़ी। सिमियोन ने देखा तो नहीं? नहीं, सिमियोन ने नहीं देखा, लेकिन वो CCTV कैमरा में देख लेगा। अभी 100 करोड़ दो मुझे। 100 करोड़ अभी के अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में सेंड करता हूँ मैं। बैंक अकाउंट में सेंड करने की क्या ज़रूरत है, इनमें से दे दो। ये जो एक बड़ा बंडल है ना, ये 1 लाख करोड़ का है। अच्छा 1 लाख करोड़ का, ठीक है 100 करोड़ मुझे सेंड कर दो। दूसरी गाड़ी किधर है? पैसे मैंने तुम्हें सेंड कर दिए हैं,
दूसरी गाड़ी एक लड़के के घर के अंदर है। लॉस सैंटोस का बिजनेसमैन है, अमीर बंदा है वो। तुमने बस जाना है उसके घर के अंदर और गाड़ी लेकर आनी है। माइकल नाम है उसका। माइकल नाम है? अबे ये क्या कर रहा है? ये तो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है माइकल डी सेंटा। उसके घर के अंदर गाड़ी है, डायमंड की गाड़ी है, वो भी लेकर आओ। डायमंड की गाड़ी है माइकल के पास? सही है, गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। पैसे कितने दोगे? इस गाड़ी के मैं तुम्हें दूंगा पूरे के पूरे 1000 करोड़। जल्दी जाओ। 1000 करोड़? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी ले जाऊं क्या? हाँ हाँ ले जाओ, ये गाड़ियाँ वैसे भी मैं तुम्हें ही गिफ्ट करने वाला था। इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ। ठीक है, तो फिर मैं इसकी ये वाली जी वैगन लेके जाता हूँ। भाई ये अच्छी लग रही है, और सिर्फ गाड़ी अच्छी नहीं है, बंदा भी अच्छा है। मुझे कह रहा था कि ये वाली गाड़ियाँ मैं तुम्हें ही दे के जाऊँगा। अभी गाड़ियाँ कितनी हैं? 3 4 5 गाड़ियाँ ये लेकर आया है कार्गो प्लेन के अंदर। अभी ये 4 गाड़ियाँ यहाँ से वापस लेके जाएगा कार्गो प्लेन के अंदर। तो भाई ये वाली गाड़ियाँ इसको इधर ही छोड़नी पड़ेंगी, इसलिए ये वाली गाड़ियाँ मेरे पास आ जाएंगी। भाई ये वाली जी वैगन भी अच्छी लग रही है, इसका कलर भी अच्छा है और इसके टायर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी मुझे जाना पड़ेगा माइकल के घर के अंदर। समझ में नहीं आ रहा भाई ये कैसे काम करवा रहा है मुझसे। सिमियोन भी मेरा दोस्त था और ये माइकल भी दोस्त है अपना, लेकिन ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है। माइकल की गाड़ी के कितने पैसे देगा ये मुझे? पूरे के पूरे 1000 करोड़। अभी 1000 करोड़ में से 500 करोड़ दिए भाई। 500 करोड़ मैं माइकल को दे दूंगा। और ये मैं क्यों करूँगा? क्योंकि माइकल भी दोस्त ही है अपना। अभी जाके देखते हैं कि ऐसी कौन सी डायमंड की गाड़ी आ गई है माइकल के पास। माना कि माइकल के पास पैसे होते हैं, मगर फिर भी 1000 करोड़ की डायमंड की गाड़ी। भाई माइकल के पास डायमंड की गाड़ी, इसने मुझे बताया भी नहीं। ज़्यादा बातें ये मुझसे शेयर करता भी नहीं है। अभी जाता हूँ ना, जाके देखता हूँ कि ये डायमंड की गाड़ी है कौन सी। सिमियोन की भी अभी अचानक से कॉल आ रही है। क्या करूँ, उठाऊँ या ना उठाऊँ? अगर मैंने इसकी कॉल उठाई तो भाई इसको समझाना पड़ेगा, और समझाते समझाते बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा मैं। इसलिए पहले उस बंदे का काम कंप्लीट करता हूँ ना। एक गाड़ी दे दी है उसको, 3 गाड़ियाँ और देनी है। उसके बाद सिमियोन से फेस टू फेस बात करूंगा, उसके शोरूम के अंदर जाऊंगा और जाके उसको पैसे दे दूंगा। 100 करोड़ मिले थे ना मुझे, और सिमियोन की गाड़ी कितने की थी? 10 करोड़ की। 50 करोड़ मैं सिमियोन को दे दूंगा, खुश हो जाएगा। उसके बाद आएगी माइकल की बारी। माइकल की गाड़ी 1000 करोड़ की है। 1000 करोड़ मुझे दे रहा है वो जापानीज माफिया बॉस। अभी पता नहीं गाड़ी की एक्चुअल प्राइस क्या होगी, मुझे लगता है कि 200-300 करोड़ की होगी माइकल की गाड़ी। इसलिए मैं उसको 500 करोड़ दे दूंगा और 500 करोड़ रखूंगा अपने पास। मगर 2 गाड़ियां और भी चुरानी है, पता नहीं वो गाड़ियां किन की होंगी। ट्रेवर के पास तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, इसलिए ट्रेवर की गाड़ी चुराने का ये बंदा मुझे नहीं बोलेगा। माइकल के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। अपनी गाड़ी को अंदर लेके जाऊं या बाहर पार्क करूं? अगर अंदर लेकर गया ना तो ये गाड़ी मुझे वापस मिलेगी नहीं, इसलिए मैं इस वाली गाड़ी को पार्क कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी मेरी ही गाड़ी है। ये गाड़ी भी होगी कोई 20-30 करोड़ की, लेकिन मुझे अभी जाना है माइकल के घर के अंदर और जाके देखता हूँ कि ये डायमंड की कौन सी सुपर कार है। अंदर कहाँ से जाऊँ? सोच रहा हूँ कि यहीं से जंप लगा के चला जाऊँ अंदर। वो मुझे सामने एक डायमंड की गाड़ी तो दिख रही है, राइट साइड पे अमेंडा की गाड़ी खड़ी है, उसको छोड़ो, मुझे चाहिए ये डायमंड की गाड़ी। मगर ये किस तरह की गाड़ी है? ये नीचे इसकी हेडलाइट्स हैं क्या? इतनी बड़ी हेडलाइट्स लगी हुई हैं नीचे, ऐसी गाड़ी पहले कभी देखी नहीं है। और ये इसका इंजन है, देख रहे हो भाई? गाड़ी का हुड कितना अच्छा है, ये पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ है ऊपर। और यहाँ से देखो, गाड़ी डायमंड की है मगर डायमंड के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं। पीछे से भी अच्छी है। निकलता हूँ भाई, अगर माइकल आ गया ना तो काम खराब हो जाएगा। फटाफट से निकलना होगा यहाँ से। दिखने में तो ये गाड़ी अच्छी लग रही है, और अभी आई है ना धूप में। अभी देखो, इसको कहते हैं डायमंड। भाई गाड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन डायमंड के ऊपर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं माइकल ने? ये बात समझ में नहीं आ रही है। डायमंड में गाड़ियाँ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मगर माइकल ने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस की हैं। भाई गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स भी लगा दिए माइकल ने। काफ़ी ज़्यादा वाइड है ये गाड़ी।
देख रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। नॉर्मल गाड़ियाँ घूम रही हैं इधर, मगर अपनी ये वाली गाड़ी एक तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और दूसरा ये कि इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मगर मुझे गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी लगी है। ये पीछे स्पॉइलर ज़्यादा अच्छा नहीं है, कार्बन फाइबर का स्पॉइलर है। बॉडी किट्स अच्छी लगी हुई हैं गाड़ी पर, लेकिन ये गाड़ी और अच्छी हो सकती थी मेरे ख्याल से। अभी माइकल की गाड़ी है, उसको पता होगा कि भाई ये क्या चीज़ है। ये नीचे वाली लाइट्स देखो ना भाई, ये नीचे इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। वैसे तो नॉर्मली गाड़ियों की हेडलाइट्स ऊपर वाली साइड पे होती हैं, मगर जो इसकी ऊपर वाली जगह है ना वो बंद हुई हुई है। मेरे ख्याल से माइकल ने खुद ही मॉडिफाई किया होगा इसको। मुझे क्या, मुझे तो पैसे चाहिए। इस वाली गाड़ी के कितने पैसे कहे थे उसने? 1000 करोड़। 100 करोड़ मेरे पास आ चुके हैं, 1000 करोड़ मेरे पास और आ जाएंगे। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि मैं आ गया हूँ थोड़ा सा गलत। मुझे जाना था एयरपोर्ट वाली साइड पर और मैं आ गया बीच वाली साइड पे। अभी मुझे टर्बो निकाल के जाना होगा, शॉर्टकट मारूंगा मैं। उस बंदे ने कहा था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। अभी क्या करूं, जंप तो लगानी पड़ेगी मुझे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकता हूँ मैं, मगर ये काम रिस्की है। गाड़ी पानी के अंदर जाके बंद भी हो सकती है, इसलिए मैं मारूंगा अपना खतरनाक स्टंट यहाँ से। चलो भाई, दूसरी साइड पे तो आ गया मैं। अभी बस गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करना है मुझे। भाई अच्छा हुआ कि ब्रेक लग गई। मुझे लगा था कि गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी, लेकिन नहीं, थोड़े से स्क्रैचेस पड़े हैं इस साइड पे। बाकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है और डायमंड की है, इतनी जल्दी ये डैमेज तो होगी नहीं। अच्छा हुआ कि इसकी लाइट्स वगैरह बिल्कुल सेफ हैं। चलो भाई चलते हैं अंदर। 2 गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं, पीछे रह गई 2 गाड़ियाँ। अभी पता नहीं वो 2 गाड़ियाँ किन के पास होंगी। ये वाली गाड़ी भी ठीक है, अच्छी है, डायमंड की है। वो ब्लैक वाली गाड़ी भी अच्छी थी, लेकिन ये नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, ये तो जापान से भी मिल जाएंगी ना भाई। लॉस सैंटोस आने की क्या ज़रूरत थी इस बंदे को? मुझे लगा था कि कोई महंगी गाड़ी होगी, बुगाटी लैम्बोर्गिनी वगैरह होगी, मगर ये तो नॉर्मल गाड़ियाँ लग रही हैं मुझे। अभी चलते हैं उस बंदे के पास और जाके उसको ये वाली गाड़ी भी दे देता हूँ। ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और सिमियन वाली गाड़ी अभी तक इधर ही खड़ी हुई है। ठीक है भाई, इस वाली गाड़ी को भी मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। लो सर, गाड़ी आ गई है आपकी। मैंने तुम्हें 1000 करोड़ सेंड कर दिए, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। अभी बताओ कि ये तीसरी गाड़ी किधर है? तीसरी गाड़ी लॉस सैंटोस के मिनिस्टर के पास है, फरारी है, मॉडिफाइड फरारी। ये हुई ना बात, मैं भी सोचूं कि ये नॉर्मल गाड़ियां मुझसे चोरी करवा रहे हो। अभी जाएंगे हम लोग फरारी के पास, मिनिस्टर के घर के अंदर है। जी हाँ, लॉस सैंटोस का मिनिस्टर है, पावरफुल है। काम कर लोगे? कर लूंगा सर, क्यों नहीं करूंगा, काम कर लूंगा। अभी मिनिस्टर हाउस के अंदर जाना है मुझे और सोच रहा हूँ कि वो पीछे वाली लेमोजिन ले जाऊं। ले जाओ ले जाओ, वाइट वाली लेके जाओ। सही है, ये वाइट वाली लिमोजिन लेके जाता हूँ मिनिस्टर हाउस के अंदर और जाके फरारी चुराता हूँ मैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए माइकल। ये जो अपना दोस्त है ना, ये अच्छे काम नहीं कर रहा है। हामिद टी की बात कर रहा हूँ मैं। इसने मेरे शोरूम के अंदर से मेरी गाड़ी चुरा ली। देखो सिमियन, वो क्या ना कि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया आदमी है। मेरी डायमंड की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने सीसीटीवी कैमरा पे चेक किया है। ये मेरे घर के अंदर आया था और मेरी डायमंड की गाड़ी चुरा के ले गया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी भी चुराई है इसने और मेरी गाड़ी भी चुराई है। ब्लैक कलर की गाड़ी पूरे के पूरे 10 करोड़ की थी, मेरे शोरूम के अंदर खड़ी हुई थी, मगर इसने मेरी गाड़ी चुरा ली। मैंने इसको कॉल्स भी की हैं, मगर ये मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा। मैं इसको मार दूंगा। देखो वो क्या ना कि सिमियन, तुम्हारी गाड़ी थी पूरे के पूरे 10 करोड़ की, लेकिन मेरी गाड़ी थी पूरे के पूरे 200 करोड़ की। मुझे मेरे 200 करोड़ चाहिए होंगे। तुम्हारी 200 करोड़ की गाड़ी, मेरी 10 करोड़ की गाड़ी। अभी बताओ प्लान कौन सा है? ये बंदूक क्यों उठा के रखी है तुमने? तुम्हें शायद पता नहीं है कि माइकल के घर के अंदर जो भी आके चोरी करता है, माइकल उसको छोड़ता नहीं है, मार देता है। अभी मैं जाऊंगा और जाके इसको खत्म करूंगा। मुझे पता है कि ये किधर मिलेगा।
मैं तुम्हें पूरी की पूरी बात बताता हूँ। एयरपोर्ट के अंदर जापानीज माफिया बॉस खड़ा हुआ है और मैंने ही हामिद टी को इस बंदे से मिलवाया था। इस बंदे का काम ही गाड़ियों का है, ये गाड़ियाँ चोरी करता है और फिर लेके जाता है जापान के अंदर, वहाँ पे जाके ये गाड़ियाँ सेल करता है। अभी हामिद टी इसका राइट हैंड बना हुआ है, उसके लिए गाड़ियाँ चुरा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि चलते हैं एयरपोर्ट, हामिद टी को भी मारते हैं और उन सबको भी मार देते हैं। पैसे भी हैं उधर, पैसे भी मिल जाएंगे हम लोग को। जैसे ही तुमने मेरे सामने पैसों की बात की है, मैंने अपनी गोल्ड की बंदूक निकाल ली है। अभी बताओ कि पैसे कितने हैं उधर? पैसे बहुत हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मेरे ख्याल से 10-15 लाख करोड़ तो होंगे। 10-15 लाख करोड़ के लिए माइकल तो प्रेसिडेंट को भी मार सकता है। आ जाओ सिमियन, चलते हैं, लेकिन मुझे कुछ बंदे अरेंज करने होंगे। सबसे पहले मैं अपनी आर्मी अरेंज करूंगा और फिर एयरपोर्ट के अंदर जाके हम लोग उन सबको ख़त्म कर देंगे। अपनी गाड़ियां भी वापस आ जाएंगी, साथ में पैसा भी आ जाएगा। ठीक है माइकल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिनिस्टर हाउस के अंदर तो मैं पहुंच गया हूँ और गाड़ी है ना भाई, गाड़ी देख रहे हो कितनी लंबी गाड़ी है मेरे पास। किसी ने भी मुझे नहीं रोका। इन लोगों को लगता है कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी हूँ, मगर इनको क्या पता कि मैं यहाँ पे इनकी फरारी को चुराने आया हूँ। मुझे यहाँ कहीं पे गाड़ी दिख नहीं रही है और सिक्योरिटी है इधर, मगर इन लोगों ने मुझे रोका नहीं। और पता है क्यों नहीं रोका? क्योंकि मेरे पास ये वाली खतरनाक बीस्ट है भाई। दिख गई, फरारी दिख गई मुझे। यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, यही मौका है यहाँ से निकलने का। ये वाली लेमोजीन भी मेरी है, उस बंदे ने मुझे दे दी थी, लेकिन अभी इस गाड़ी को यहीं पे छोड़ना होगा क्योंकि मुझे चाहिए ये वाली बीस्ट। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये पूरी की पूरी गाड़ी मॉडिफाइड है। मैंने फरारी के काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स देखे हैं, मगर जो ये वाली फरारी है ना, ये कुछ ज़्यादा ही रेयर है। अभी बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, मगर उससे पहले मुझे इस बंदे को बेहोश करना होगा। अभी तो ये खड़ा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि इसके पीछे इसकी मौत खड़ी हुई है। लेट्स गो भाई, गिर गया नीचे। अगर तो इनका बैकअप आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी के अंदर बैठ के निकलता हूँ। मुझे तो गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फरारी है भाई, फरारी का इंटीरियर तो अच्छा ही होता है। अभी पता नहीं यहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगी या फिर नहीं। गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड है और फाइनली भाई गाड़ी निकल गई है बाहर। इन लोग को पता ही नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं तो नीचे वाली साइड से जाऊंगा भाई, शॉर्टकट मार के निकलूंगा मैं यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी है। ये है तीसरी गाड़ी। अभी एक और गाड़ी भी चुरानी है मैंने, वो गाड़ी लास्ट होगी, लेकिन अभी पता नहीं कि वो गाड़ी होगी कौन सी। मुझे तो लगता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, मगर एक दिक्कत है ना भाई, एक गलती कर दी है मैंने। और वो गलती ये की है कि मैंने उस बंदे से पूछा ही नहीं कि इस फरारी के वो मुझे कितने पैसे देगा। अब अगर उसने बोला कि 1000 करोड़ दूंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। पहले मैंने सिमियन की गाड़ी चुराई थी, उसने मुझे कितने पैसे दिए? 100 करोड़। सिमियन की गाड़ी कितने की थी? 10 करोड़ की थी। मैं सिमियन को दूंगा 50 करोड़, सिमियन खुश हो जाएगा। उसके बाद मैंने माइकल की गाड़ी चुराई, उसके बदले मुझे कितने पैसे मिले? पूरे के पूरे 1000 करोड़। मुझे पता है कि माइकल की गाड़ी होगी यही कोई 200-300 करोड़ की, मगर मैं उसको 500 करोड़ दूंगा भाई, डबल पैसे दूंगा। माइकल भी खुश हो जाएगा और सिमियन भी खुश हो जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि इस गाड़ी के पैसे मैंने उससे पूछे ही नहीं। अभी पता नहीं कितने पैसे देगा, ऐसा ना हो कि इस गाड़ी के वो 1000 करोड़ दे दे। इतना तो मुझे पता है कि 1000 करोड़ की ये वाली गाड़ी नहीं है। लिटरली भाई ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1 लाख करोड़ की तो होगी, क्योंकि ये फरारी है और ये कोई नॉर्मल फरारी नहीं है, ये पूरी की पूरी मॉडिफाइड है। ऐसी गाड़ी जापान से भी उसको नहीं मिलेगी। पैसे लूँगा भाई उस बंदे से। मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो मुझे 10,000 करोड़ तो देगा इस गाड़ी के, लेकिन हो सकता है कि 1 लाख करोड़ भी देते। देखते हैं, मुझे पहले उससे पूछना चाहिए था, मगर मैंने उससे पूछा ही नहीं। पैसों की बात हमेशा पहले की जाती है, लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा। और ये मिनिस्टर की गाड़ी है
जितना जल्दी हो सके मुझे ये वाली गाड़ी एयरपोर्ट जाके डिलीवर करनी होगी। मेरे पीछे पुलिस भी लग सकती है। ये वाला काम मैंने खतरनाक किया है, लेकिन प्लानिंग के साथ किया है भाई। मेरे पास पूरा का पूरा प्लान था। अगर तो वो वाली लेमोजीन मेरे पास नहीं होती ना, तो वो जो मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। मगर मेरे पास गाड़ी महंगी थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे रोका नहीं। मैं सीधा गया घर के अंदर और गाड़ी को मैंने बैक साइड से बाहर निकाल लिया। अच्छी गाड़ी है ये वाली भी, लेकिन अभी देखना ये होगा कि पैसे कितने मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का, और इसकी स्पीड भी ठीक है भाई। ठीक है, तेज़ ही होगी, मगर मैंने अभी तक टर्बो निकाला नहीं है। मैं तो 150-60 पे लेकर आया हूँ इस गाड़ी को। अभी सोच रहा हूँ कि इसका टर्बो निकालें। ये तो 300 से ज़्यादा ऊपर जा रही है। लेके चलते हैं अपने बंदे के पास। किधर है उसका हैंगर? ये बिल्कुल सामने वाली जगह पे खड़ा हुआ है। ये फटाफट से जाता हूँ और जाके ये वाली गाड़ी इसको डिलीवर कर देता हूँ। इसको हम लोग पार्क करेंगे यहाँ पर। लो भाई, ये वाली गाड़ी भी आ चुकी है। इसके ऊपर तो स्क्रैच पड़ा ही नहीं है भाई। ये बहुत ध्यान से चला के लेकर आया हूँ मैं। सर, गाड़ी आ चुकी है। वेरी गुड लड़के, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस गाड़ी के मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़? ठीक है भाई, ये वाला बंडल उठा लूं? हाँ, अभी तुम ये वाला बंडल उठा सकते हो। ये एक बंडल तुम्हारा है। लेकिन सर, मैंने आपसे पैसों की बात तो की नहीं थी। गाड़ी चुरा के ले आया। अगर आप 10,000 करोड़ देते तब भी मैं मान जाता। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं हर महीने आता हूँ लॉस सैंटोस के अंदर, और अगर मैं तुम्हें उस गाड़ी के 10,000 करोड़ देता, तुम्हें 1-2 दिन में पता चल जाता कि ये गाड़ी कितनी महंगी है। फरारी की बात कर रहा हूँ। और फिर जब तुम्हें पता चलता कि ये गाड़ी 1 लाख करोड़ की थी और मैंने तुम्हें 10,000 करोड़ दिए, तो फिर तुम दोबारा मेरे लिए काम नहीं करते। इसीलिए मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख करोड़। ठीक है सर, 100 करोड़ इसके आ गए, 1,000 करोड़ इसके आ गए, 1,100 करोड़ ये हो गए, और 1 लाख करोड़ इस गाड़ी के। ये कितने हो गए? 1,01,100 करोड़। सामने देखो माइकल, यही हैं ये सारे के सारे लोग। अभी इनके ऊपर अटैक करने का टाइम आ चुका है। सबको मारेंगे। देखो, वो क्या ना क्या सिमोन, माइकल तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी वैन को यहाँ पे पार्क करना होगा, और अपनी पूरी की पूरी गैंग वैन के पीछे भरी हुई है। क्या कहते हो, यहाँ से अटैक करें? ये जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी माइकल। जल्दी करो, नीचे उतरो, अपने बंदों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाओ सिमोन, फॉलो करो मुझे। और बॉयज़, तुम सारे के सारे भी बाहर निकलो। मैं तुम लोग को टारगेट दिखाता हूँ। ये सारे के सारे तो आ गए हैं बाहर। मैं जा रहा हूँ, वैन के अंदर बैठ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सिमोन, तुम जाओ वैन के अंदर बैठो। और बॉयज़, वो सामने तुम्हें कुछ बंदे दिख रहे होंगे, सारे के सारे जापानीज़ हैं। इन सबको ख़त्म करना होगा। ठीक है? ठीक है माइकल सर, हो जाएगा, फिक्र ही मत करो। पहली गोली चलाओ आप, उसके बाद देखो कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाओ, तुम चारों के चारों मुझे फॉलो करो। अभी मैं इन सबको ख़त्म करूँगा। मुझे तो यहाँ से अपनी डायमंड की गाड़ी भी दिख रही है। ये वाली डायमंड की गाड़ी मुझे मिलेगी, और मुझे तो यहाँ से ढेर सारे पैसे भी दिख रहे हैं। अभी आएगा ना असल मज़ा। आ जाओ बॉयज़, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। मुझे तो लगता है कि ये सारे के सारे मर जाएंगे। ये प्राइवेट जेट भी मेरे पास आ जाएगा, गोल्ड का हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, और ये क्या, ये तो मिनिस्टर की फरारी है। ये सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, और ये सामने खड़ा हुआ है मेरा दुश्मन। कहने को तो ये मेरा दोस्त है, लेकिन आज मैं इसको ख़त्म करूंगा। आ जाओ बॉयज़, मारो, इन सबको मारो, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। अरे ये क्या गोली लग रही है? चलो चलो आगे जाओ, तुम लोग को मैंने पैसे दिए हैं। अभी जितना जल्दी हो सके इन सबको ख़त्म करो। अबे क्या कर रहे हो? आगे जाओ ना, तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो? सर, ये बहुत ज़्यादा है सर। अबे ज़्यादा है तो क्या हुआ? मैंने तुम लोग को पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है। जा जा आगे जाके मार इनको। मुझे तो लगता है कि मेरे सारे के सारे बंदे ही मारे जाएंगे। चलो ना अबे, आगे जाओ, क्या कर रहे हो? ये तो बालास गैंग का बंदा है, मगर किसी काम का नहीं है। एक को तो मैं गोली मार रहा हूँ, मगर पता नहीं क्यों ये मर नहीं रहा। आ जाओ, जगह चेंज करने का टाइम आ चुका है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी साइड से जाके अटैक करूँ। अबे मारना, पीछे बंदा खड़ा हुआ है। तुम लोग स्टाइल क्यों मार रहे हो? वो पीछे दुश्मन खड़ा हुआ है, जल्दी से ख़त्म करो उसको। लगता है कि अभी जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। ये पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, मगर इसको गोली लग नहीं रही है। लगता है कि इसने वेस्ट पहन के रखी है।
मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा गोली मारी है। ये देखो गोली मार रहा हूँ मैं इसको, मगर इसको कुछ हो नहीं रहा। लगता है कि वेस्ट पहनी हुई है इसने। और ये क्या, मेरे तो तीनों के तीनों बंदे मारे गए। निकलो निकलो सिमियोन, जल्दी करो, वैन के अंदर बैठो। अभी के अभी हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ भाई, अपने बंदे मारे गए? अबे मुझे पता है कि अपने बंदे मारे गए, इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी कर, वैन के अंदर बैठ, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। ये लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे मुझे नहीं पता था। चलो एक को तो गाड़ी के नीचे दे दिया, अभी निकलना होगा जितना जल्दी हो सके। निकलते हैं यहाँ से। क्या हुआ माइकल, प्लान खराब हो गया क्या? एक नंबर का गधा आदमी है तूने मुझे बताया नहीं था कि ये लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे। अरे भाई, तुम्हें मैंने कहा था कि 10-20 बंदे उठा लो, तुमने कहा कि नहीं 4 बंदे काफ़ी हैं, एक तुम 5 बंदे। अभी बताओ, तुम लोग 5 थे, तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अभी तक तू इनको ठीक से जानता नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड और ख़तरनाक थे। ये लोग हैं कौन? माफिया वाले हैं भाई। तुम्हें क्या लगता है कि रोड पे इतना पैसा रखा हुआ है इन लोगों ने, तो ये अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या? खतरनाक हैं ये लोग। वो तो मैंने खुद ही देख लिया है। अच्छा हुआ कि हम लोग की जान बच गई, नहीं तो फजूल में मैं भी मारा जाता तुम्हारे चक्कर में। छोड़ो अभी गाड़ी को, भूल जाओ, कुछ और देखेंगे हम लोग। पता नहीं कौन थे ये लोग, लेकिन भाग गए। सर चले गए ये लोग। मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे पागल, इनको पता ही नहीं है कि माफिया बॉस हूँ मैं। हाँ सर, नहीं पता था इनको, इसीलिए तो आए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि भाग गए। ये मेरा पैसा चुराने के लिए आए होंगे, इनको पता ही नहीं है कि ये मेरा पैसा है और इसको कोई छू भी नहीं सकता। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग दोबारा आएंगे इधर। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दोबारा ये लोग आएंगे इधर। इसीलिए तुम्हारे लिए एक काम है। बोलो सर, क्या काम है? सारे के सारे काम कर लूँगा मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता। आधे घंटे का टाइम था मेरे पास और वो पूरा हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, तुमने भी उन लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई, अच्छा लगा मुझे देखकर। अभी ये जो बाकी की गाड़ियां हैं इनका बाद में देखेंगे। ये 2 लाख करोड़ में तुम्हें देके जा रहा हूँ, और आज के बाद लॉस सैंटोस के अंदर मेरा बिजनेस तुम संभालोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गोल्ड का हेलीकॉप्टर भी आज के बाद तुम्हारा हुआ। क्या बात कर रहे हो सर, इतना कुछ दे के जा रहे हो? तुमने मेरी जान बचाने के लिए गोली चलाई, इसीलिए मैं आऊँगा, जल्द ही आऊँगा मैं दोबारा। और फिर उसके बाद हम लोग और ज़्यादा खतरनाक गाड़ियाँ चुराएंगे तुम्हारे साथ मिलके। ठीक है सर, तो अभी आप जा रहे हो क्या? जी हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने उनकी शक्ल नहीं देखी थी, मगर मैंने उनकी शक्ल देखी थी। सिमियोन और माइकल थे। क्या बात कर रहे हो सर, सिमियोन और माइकल मेरे ऊपर गोली कैसे चला सकते हैं? दोस्त हैं मेरे। मेरा काम था तुम्हें बताना, अभी तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो तुम। और हाँ बॉयज़, गाड़ियों को डालो कार्गो प्लेन के अंदर, निकलना होगा। मैं अपने प्राइवेट जेट के अंदर बैठ के जा रहा हूँ। और हाँ लड़के, तुम मेरे राइट हैंड हो, 2-3 दिन के बाद दोबारा आऊँगा तुम्हारे पास। ये तो बैठ गया अपने प्राइवेट जेट के अंदर। मैं ये 2 लाख करोड़ उठाता हूँ और हेलीकॉप्टर के अंदर रख के निकलता हूँ यहाँ से। बंदा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसने मुझे कितने पैसे दिए हैं? 2 लाख करोड़ इसने मुझे अलग से दिए हैं, और 1100 करोड़ इसने मुझे अलग से दिए। कितने हो गए? 2,01,100 करोड़। सिमियोन का मैंने सोचा था कि 10 करोड़ की गाड़ी के 50 करोड़ दूंगा, मगर इसने मेरे ऊपर अटैक किया। उसके बाद माइकल की गाड़ी कितने की होगी? 200-300 करोड़ की होगी ना। मुझे उसके बदले 1000 करोड़ मिले थे। मैंने सोचा था कि माइकल को 500 करोड़ दूंगा 200 करोड़ की गाड़ी के, मगर फिर भी इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। भाई बहुत बड़ी गलती की है इन लोगों ने, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था ना इनको। चलो माइकल की खैर है, मगर सिमियोन को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने तो आज के दिन एक नया दोस्त बना लिया है भाई, जापानीज माफिया बॉस। ये मेरा आज के बाद नया दोस्त है। माइकल और सिमियोन दोबारा मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, पता है मुझे, इसीलिए मैं आ गया हूँ अपने दोस्त ट्रेवर के पास। सारे के सारे पैसे मैं इधर ही रखूँगा, और जब ये जापानीज माफिया बॉस दोबारा आएगा ना, तब मैं दोबारा इसके लिए काम करूँगा, और फिर हम लोग साथ मिलके ढेर सारे पैसे बनाएंगे। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करेंगे यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।